नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के जाडोल में तेज रफ्तार बस के अनियंत्रित होने के बाद पलटने से 2 की मौत, 3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। रिसेप्शन में जा रहा था दुल्हन का परिवार। नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर उदयपुर नगर निगम बरत रहा है सख्ती। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम के एक साथ 9 प्रतिष्ठानों को सीज किया। आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। उदयपुर के शिवालयों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू। मंदिर परिसर में लग रहे हैं टेंट तो दूसरी ओर रंग रोगन के साथ की जा रही है लाइटिंग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जाडोल हाईवे पर रनगाटी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटने से महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बस में दुल्हन का परिवार सवार था जो कि रिसेप्शन में शामिल होने के लिए दूल्हे के घर पर जा रहा था। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बस के नीचे फंसे लोगों की सहायता की और उन्हें बाहर निकाला। सुमनवेद निवासी जामर कोटड़ा और राजूवेद निवासी अजवरा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से जाडोल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घायलों ने ड्राइवर पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया। बस में सवार लोग देबारी से जाडोल के बदराना जा रहे थे। दरअसल जगदीश वेद पुत्र अंबालाल वेद निवासी बदराना की शादी 21 फरवरी को देबारी में पूजा पुत्री लक्ष्मीलाल वेद से हुई थी। शनिवार सुबह दुल्हा पक्ष का बदराना में रिसेप्शन कार्यक्रम था। उसी में शामिल होने के लिए बस में दुल्हन पक्ष के लोग जा रहे थे। जाडोल से करीब 10 किलोमीटर दूर बागपुरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बस में मौजूद लोगों ने बताया कि ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था। उसे रास्ते में टोका भी लेकिन वह नहीं माना और मनमानी तरीके से करते हुए लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। रणघाटी के पास बस पलट गई और मौका देखते ही ड्राइवर वहां से फरार हो गया। आज हमारे समाज की बस देबारी से जाडोल बदराना जा रही थी। बीच में रणघाटी आती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है जो 50-60 जनों के गंभीर चोटें आई हुई है। अधिकांश जो जाडोल में उपचार होने के बाद में वापस उदयपुर रेफर किया गया है। तो हम यह सब समाज वाले इकट्ठे होकर यहाँ इनकी सेवा में लगे हुए हैं। डेथ का तभी ऐसा हुआ सुना नहीं है, लेकिन क्या पता, जब तक देखे नहीं तब तक बता नहीं सकते। घायल ज़्यादा हुए हैं, अब यहाँ पे उदयपुर आने के बाद ही बता सकते हम। हादसा खाना खाने जा रहे थे, शादी का खाना खाने जा रहे थे लड़के के यहाँ। हादसा बस में जा रहे थे, बस एकदम चट्टान से टकराई या स्लिप हुई है। सब 50-60 सवारी बैठी हुई थी बस के अंदर, वो एकदम स्लिप हो गई। स्लिप होने से वो सब सवारी खड्डे के अंदर गिर गई, खाई के अंदर। उदयपुर नगर निगम इन दिनों नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने वाले प्रतिष्ठानों के संचालकों व मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है। नगर निगम के राजस्व विभाग ने शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद एक साथ 9 अलग-अलग प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठानों को सीज किए। नगर निगम की टीम छुट्टी के दिन सुबह 8 बजे ही काम पर लग गई और पूर्व में दिए गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया। जिन प्रतिष्ठानों को सीज किया गया उनका लाखों रुपए कर के रूप में निगम में बाकी चल रहा था। कुछ प्रतिष्ठान जिसमें ऐसे भी शामिल है जिनका पिछले 8 से 10 साल का नगरीय विकास शुल्क बाकी था। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि निगम की ओर से नगरीय विकास शुल्क को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती आगे भी जारी रहेगी। खास बात यह है कि प्रतिष्ठान संचालक नगर निगम की ओर से भेजे गए सभी नोटिसों की अनदेखी कर रहे थे। ऐसे में निगम के राजस्व विभाग की टीम ने सख्ती दिखाते हुए इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और महापार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सच्चे मन से व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और परिवार में खुशहाली रहती है। साथ ही महादेव की कृपा से कारोबार में वृद्धि होती है। वैसे तो शिवरात्रि व्रत हर महीने में किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है। सनातन धर्म से इस पर्व का बेहद खास महत्व है। वहीं शहर और आसपास सहित पूरे जिले में शिवालयों में शिवरात्रि के आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही।
शहर के महाकाल मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन हजारों भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, इसलिए मंदिर परिसर में चारों तरफ टेंट लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में भी रंग रोगन किया जा रहा है। मंदिर के बाहर भी टेंट लगाए गए हैं ताकि भक्तों को परेशानी नहीं हो। मंदिर पर लाइटिंग की जा रही है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी सुबह 11:08 पर हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन शिव जी की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि हमारे देश में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम की परंपरा है, वृद्ध आश्रम की नहीं। वृद्ध आश्रम पश्चिम की देन है, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों को बोझ समझा जाता है। शनिवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही। राज्यपाल बागड़े ने वरिष्ठ नागरिकों का आह्वान किया कि वे अपने शरीर एवं स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ा धन है। राष्ट्र की प्रगति में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विभिन्न हिस्सों और नेपाल से आए वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि सदियों की गुलामी ने हमारी मानसिकता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। अंग्रेजों ने हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट कर पश्चिमी शिक्षा पद्धति थोपी, जिसके चलते हम अपनी प्राचीन ज्ञान एवं परंपरा से विमुख हो गए हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, जबकि हमें इसे न्यूटन देना बताया जाता। भारत ने ही विश्व को 0 एवं दशमलव दिया, जिस पर आधुनिक तकनीक टिकी हुई है। इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा पद्धति लागू की, जो कि आने वाले समय में पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगी। राज्यपाल ने महासंघ की स्मारिका अनुभूति का विमोचन किया और विभिन्न वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर एस सारंग देवोत, महासंघ अध्यक्ष वीके भडाने सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। इससे पूर्व राज्यपाल डबोक एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर गणमान्य लोगों ने उनसे भेंट की। आगमन एवं प्रस्थान के समय जिला कलेक्टर निमित मेहता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज उदयपुर में ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन की 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से 1500 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। हमारी जो थीम है इसकी वो है वेलकम एजिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। और हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने आज इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में ये सम्मेलन हमारा 2 दिन चलने वाला है, 22 और 23 को। इसमें विभिन्न सत्र में अलग अलग विषयों के ऊपर जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। आज के सेशन में खास तौर से जो टेक्निकल सेशन हमारा फर्स्ट था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यंग सीनियर्स 60 to 75 ईयर्स फ्रॉम वेलफेयर रेसिपिएंट्स टू एसेट्स, इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की। हमारा दूसरा जो सेशन होने वाला है उसमें विभिन्न रोगों से संबंधित निष्णात चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया है और वो अपने अनुभवों के आधार पर एक 2-वे सेशन चलाएंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर भी होगा और वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में जो रोग होते हैं उनका कारण और उसके निवारण के ऊपर विशेष रूप से वो डिटेल में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उदयपुर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं उनको हमने इसमें उनको बुलाया है। इस अवसर पर हम रोबोटिक सर्जरी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है,
उसका जीवंत प्रदर्शन भी हम यहाँ पर करेंगे और रोबोटिक सर्जरी कितनी कारगर है और कितनी सुलभ और आसानी से व्यक्ति को इस रोग से बचा सकती है और वो अपने जीवन को आगे बहुत श्रेष्ठता से जी सकता है। उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के ऊपर कई प्रकार के मैसेज आते हैं, उसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग जो है ठगे जाते हैं और बैंकों में उनके कई बार खाते खाली हो जाते हैं। उस बात को लेकर के हमने हेल्पेज इंडिया के माध्यम से इस आयोजन को कर रहे हैं और उसमें भी श्री नीलेश जी नलवाया जो हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर हैं, गुजरात और राजस्थान को देखते हैं, उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन यहाँ पर होगी। शाम को हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। सारे हिंदुस्तान से लगभग 25 एंट्रीज हमारे पास आई है, तो अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य, अलग अलग कल्चर, उन सब का एक समागम आपको दृश्य यहाँ शाम को देखने को मिलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई असंसदीय टिप्पणी और राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने के मामले में शनिवार को उदयपुर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शहर और देहात कांग्रेस ने मिलकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले विधायकों का निलंबन करना गलत है। केंद्रीय मंत्री ने इंदिरा गांधी की जिस तरह से टिप्पणी की है वह निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों का निलंबन निरस्त नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। देहात जिलाध्यक्ष कृष्णलाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार को विधानसभा की गरिमा का ध्यान नहीं है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गलत फैसले किए जाते हैं जो कि अपरिपक्वता को दर्शाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अविनाश गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। प्रदर्शन में पीसीसी के उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, महामंत्री पंकज कुमार शर्मा, सचिव अंसरार अहमद, पूर्व विधायक त्रिलोकपुर, विवेक कटारा, देहात संगठन महामंत्री गजेंद्र कोठारी, शहर जिला महामंत्री दिनेश दवे सहित कई लोग मौजूद थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्पीकर ने और जिस तरह से हमारे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता जूली जी और 6 विधायकों का जो निलंबन करा है, उसका उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा और पूरे राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो इनको निलंबित करा उनको रद्द किया जाए और अविनाश गहलोत जो इनका मंत्री है वो माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने इंदिरा जी के बारे में कहा है, आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जिन इंदिरा जी को माँ दुर्गा का रूप कहा था, आज उनके पार्टी के नुमाइंदे वो इंदिरा जी का अपमान कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की जो तानाशाही है, ये भजनलाल सरकार की, पर्ची सरकार की तानाशाही है, ये कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल की जो घटना हुई वो इतिहास में याद रखा जाएगा और इस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने मांग रखी, उनको मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया, इस तरह की जो गुंडागिरी से कर रहे हैं और हमारे विधायकों को निलंबित किया है, हम उनकी पूरी भर्त्सना करते हैं। और जिस तरह से इंदिरा जी की जो बात करते हैं, आप लोग सब सुनते हैं, इंदिरा जी हमारे देश पे नहीं पूरे राष्ट्र के अंदर में मानी हुई एक नेता थी। उन्होंने 36 गोलियां खाई और आज ये पीछे वाले आपके सामने अभी मोदी जी इलेक्शन में आए थे, हम हरियाणा जैसे डीजल की रेटें कर देंगे। जैसे झूठे आदमी हैं, ये न तो किसी का काम करते हैं और न किसी को सुनते हैं। आज हमारे राजस्थान के अंदर में लोग त्राई मच रही है, न तो ठेकेदार का कोई पेमेंट हो रहा है, न कोई काम हो रहा है, न इन्होंने कोई काम किया है। ये जितनी भी हमारी
कांग्रेस सरकार की योजना थी, हमारे मनमोहन सिंह जो योजना थी, उसके अलावा कोई एक योजना भी चालू नहीं करे। योजनाओं का खाली नाम बदलना है। और इंदिरा जी अरे इंदिरा जी दादी, अरे इंदिरा जी सबकी दादी थी, क्या कांग्रेस वालों की दादी नहीं थी? उन्होंने जो काम किया वो आज इतिहास याद है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा दिया, इस तरह की जो काम करने वाली जो लेडी है उसके लिए कांग्रेस तुम्हारी दादी थी। इस तरह की जो भाषा का उपयोग करें वो सराहनीय नहीं है, हम पूरी निंदा करते हैं। और जो अविनाश जी गहलोत है वो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे, और जो निलंबित किया है उसको वापस ले। थैंक यू सर। सर्दी कम होने के साथ ही दिन में गर्मी का एहसास होने से मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल की ओपीडी में संख्या बढ़ने के बाद चिकित्सकों को भी परेशानी हो रही है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ हर बार ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मौसमी बीमारियों की चपेट में खासकर वे लोग आते हैं जो कि पूर्व में किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या फिर छोटे बच्चे मौसमी बीमारियों की चपेट में आते हैं। सुमन ने ये भी कहा कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने आसपास मच्छरों को नहीं फैलने दें और ना ही अपने आसपास किसी प्रकार की गंदगी होने दे। साथ ही घरों में पानी को भरा नहीं रखें। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए बार बार हाथ धोने चाहिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाकर दवाइयों का सेवन करें। देखिए, जब भी मौसम में बदलाव आता है डेफिनेटली कुछ मरीज सर्दी जुकाम निमोनिया के, सांस के मरीज, अस्थमा वाले मरीज की संख्या में बढ़ोतरी होती है। परंतु आउटडोर की संख्या में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, खासकर बच्चों में। और जो बड़े सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग हैं या ऑलरेडी कोई बीमारी से ग्रसित है, उन्हीं लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है। तो आईपीडी की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। ओपीडी की संख्या में ज़रूर कुछ बदलाव आया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मौसम जब भी परिवर्तन होता है उसको एकदम से ये नहीं लें कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि दिन का तापमान काफ़ी अधिक होता है और वही तापमान गिर करके इवन 15-20 डिग्री का डिफरेंस रात को आ जाता है। तो हमको समय के साथ पूरा ध्यान रखना है, खासकर छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखना है। अभी भी पूरे कपड़े पहना कर रखना है। एहतियात के तौर पे जो हम घरों में कूलर या एसी का इस तरह की करते हैं तो टेम्परेचर का या उसका जो स्पीड का रेगुलेशन ज़रूर रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। अभी भी अपने आप को स्वस्थ रखें और ध्यान रखेंगे तो इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में शनिवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। फ्यूचर ऑफ माइनिंग, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड यूथ लेड सस्टेनेबिलिटी के विषय पर आयोजित सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर और उदयपुर स्टूडेंट चैप्टर के साथ CTAE और MPUAT के साझे में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान सरकार के खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक दीपक तंवर ने सम्मेलन का उद्घाटन कर किया। आयोजन सचिव डॉक्टर हितांशु कौशल ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि इस सम्मेलन में छात्रों, शोधकर्ताओं और खनन उद्योग के विशेषज्ञों के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, ऑटोमेशन, सस्टेनेबिलिटी और नीतिगत ढांचे जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में IIT, BHU, IIT खड़गपुर, CTAE उदयपुर, MBM जोधपुर और SPSU उदयपुर सहित देश विदेश के प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा लगभग 25 तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इन शोध पत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सतत खनन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, डिजिटल परिवर्तन और सामुदायिक संबंधों के निर्माण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। स्टूडेंट चैप्टर MAE और MEAE द्वारा एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया, जिसमें भविष्य की जो कल्पना है उसको अभी से इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया और उसके ऊपर एक सारगर्भित टॉपिक पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जो विद्यार्थियों द्वारा ही आयोजित किया गया और विद्यार्थियों के लिए ही और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए ही किया गया। इसके कई सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे एवं भविष्य के अंदर जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है वो 4.0 टेक्निक पे है, उससे हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। हमारी GDP दर भी उससे बढ़ेगी। रोजगार के जो नए साधन है वो सृजित होंगे। इको फ्रेंडली माइनिंग को प्रमोशन मिलेगा। इलीगल माइनिंग को कर्टेल करने के लिए AI टेक्नोलॉजी से बहुत हेल्प मिलेगी
और जो हमारा अलॉटमेंट का प्रोसेस है माइनिंग का, उसमें ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट की राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में लगभग 700 से अधिक लोग विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें IIT और बाहर से भी स्पीकर्स आए हुए हैं और उनके सबके अभी 2 दिन में सेशन हो गए, जिसमें इसी विचार पर मंथन करेंगे और उस मंथन की रूपरेखा के अनुसार डीन सर ने एश्योर किया है कि इस फैकल्टी को और चौमुखी विकास के लिए जो कर सके वो किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी इसी दृष्टि को देखते हुए CTI को चयनित कर एक इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इनोवेशन के लिए यहाँ बजट के अंदर घोषणा की है। उसका बजट से भी इसके उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान पर CTI जो 60 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और यहाँ का स्टाफ और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में चौओर फैले हुए हैं, उनके और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के जाडोल में तेज रफ्तार बस के अनियंत्रित होने के बाद पलटने से 2 की मौत, 3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। रिसेप्शन में जा रहा था दुल्हन का परिवार। नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर उदयपुर नगर निगम बरत रहा है सख्ती। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम के एक साथ 9 प्रतिष्ठानों को सीज किया। आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। उदयपुर के शिवालयों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू। मंदिर परिसर में लग रहे हैं टेंट तो दूसरी ओर रंग रोगन के साथ की जा रही है लाइटिंग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।